पहले तो अब हम समझते हैं, आप लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है संविधान, क्या है अधिकार, क्या है अधिकार, क्या मतलब है इन अधिकारों का। आपको अभी मैं 2 उदाहरण बताऊंगा और जब आप उन 2 उदाहरणों को समझ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकार का क्या महत्व है। आप उन 2 उदाहरणों को जैसे ही पढ़ेंगे तो आपके भेजे में ये बात घर कर जाएगी कि अधिकारों का क्या महत्व है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकार कितने महत्वपूर्ण है आपके लिए, और अगर ये अधिकार ना रहे तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, इस बात से आप वाकिफ हो जाएंगे। अभी मैं जो 2 उदाहरण चल रहा हूं आपके सामने प्रस्तुत करने, उन 2 उदाहरणों के माध्यम से सुनना बहुत ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। कब ली? 1982 में। किसके लिए? एशियाई खेलों के लिए। खेलों के लिए। और किस लिए? विनिर्माण मतलब चीजों को बनाने के लिए कुछ ठेकेदारों की मदद। किनके लिए मदद? ठेकेदारों की। अब भाई ठेकेदारों को क्या मिला? ठेका मिला कि आपको ये काम करवाना है, ये स्टेडियम बनवानी है, ये सड़क बनाने और ये घर बनाने। ठेकेदारों को ये काम दिया गया। आगे सुनना बहुत ध्यान से। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। अंडरलाइन करो इस बात को। किनकी भर्ती करी ठेकेदारों ने? देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। किनकी? गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती। किन्होंने? ठेकेदारों ने। किस लिए? काम कराने के लिए, निर्माण काम को कराने के लिए, फ्लाईओवर्स बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए और स्टेडियम बनाने के लिए। ठीक है, आगे सुनो। लेकिन अंडरलाइन करना, लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। उनको ऐसी दशा में रखा गया कि जिस दशा में इंसान नहीं रहता, जिस स्थिति में इंसान नहीं रहता, उस स्थिति में उन्हें रखा गया और उनसे काम कराया गया। जैसी स्थिति में जानवर रहते हैं ना, वैसी स्थिति में उन्हें रखा गया, झोपड़ियों में रखा गया और उनसे दबाकर काम कराया गया। कभी झुग्गियां देखी हो आपने? तो झुग्गियों में जो स्थिति होती है, गंदा पानी बह रहा है, कोई स्वास्थ्य का ख्याल नहीं और बहुत ही गंदे तरीके से उन्हें रखा गया था। जहां सिर्फ 5 लोग रह सकते हैं वहां 50 लोगों को ठूंसा गया है। समझ में आएगा? जिससे ऐसा ठेकेदार ने क्यों किया? ऐसा ठेकेदार ने क्यों किया? ऐसा ठेकेदार ने इसलिए किया जिससे कि उसका खर्चा कम से कम हो और उसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो? फायदा हो। बात समझ में आ रही है ना? उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो ये लोग उसका विरोध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। जैसे आप दोनों मूर्ख हो, अभी आपको भी नहीं पता कि आपके पास क्या अधिकार है। आपको भी नहीं पता कि आपके पास क्या अधिकार है। जैसे दोनों मूर्ख बने बैठे हो ना, वैसे ही। समझ में आई बात? तो अब देखो क्या होता है आगे, सुनना। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई है। मान लो सरकार ने प्रतिदिन की मजदूरी 50 रुपए तय कर रखी है, तो उन्हें सिर्फ 10 रुपए दिए जा रहे हैं। 10 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन की मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए? 50 रुपए। लेकिन उन्हें मजदूरी दी कितनी जा रही है? सिर्फ 10 रुपए। वो ठेकेदार देते हैं। और ये 40 रुपए कौन खा जा रहा है? ठेकेदार। कौन खा जा रहा है? ठेकेदार। क्यों खा पा रहा है वो? क्योंकि इन लोगों को इस बात का पता ही नहीं है।
कि सरकार ने उनके लिए कितनी मजदूरी तय करी है, कितनी न्यूनतम मजदूरी है उनकी, उनको इस बात का पता ही नहीं है। पता नहीं है तभी तो उनका हक मारा जा रहा है ना भाई। अगर आपको पता है कि इस आग में कूदने से मेरी मौत होगी तो आप कूदोगे नहीं। अगर आपको पता है कि पुलिस आपको बेवजह गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो आप उससे सवाल करोगे कि नहीं करोगे? समझ में आई बात? तो पता होने के लिए जरूरी क्या है? पढ़ना। तो ये सब क्या है? गरीब है और ये अशिक्षित हैं। सबसे बड़ा कारण है इनके साथ शोषण होने का अशिक्षित होना, अपने अधिकारों के बारे में ना जानना। आगे सुनो क्या होता है फिर। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इनकी जब स्थिति देखी तो इनकी स्थिति देखने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका, इनके बिहाफ पर केस फाइल किया। मान लो ये लायक नहीं थे केस करने के, तो इनके बिहाफ पे उन लोगों ने केस दायर किया। क्या करा आगे सुनो फिर क्या होता है। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। तय मजदूरी से कम मजदूरी का मिलना क्या है? बेगार है, बंधुआ मजदूरी है। इसे शोषण कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? शोषण। कि आप उसका शोषण कर रहे हैं, आप उससे काम ले रहे हैं लेकिन उसकी काम की सही कीमत नहीं दे रहे हैं। जब आप किसी से कोई काम कराते हैं तो और उसकी सही कीमत नहीं देते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो शोषण कहलाता है। और आपके संविधान में शोषण के विरुद्ध आपका एक मौलिक अधिकार है और अगर आपके इस मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं और जो व्यक्ति आपके साथ ये शोषण कर रहा है उसे आप सजा दिला सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये इन लोगों की स्थिति को अगर समाज सेविकों ने नहीं देखी होती, समाज सुधारकों ने नहीं देखी होती तो क्या इनकी दशा सुधर पाती? समाज सेविक ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वो अधिकारों के बारे में जानते थे, वो अवेयर थे अधिकारों के संबंध में कि एक व्यक्ति के पास कौन कौन से अधिकार हैं और इस व्यक्ति के किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, वो इस बात से वाकिफ थे। इसीलिए वो इनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाकर केस दायर कर सके और उनको न्याय दिला सके। तो ये पेंटिंग करने आए हो क्या? जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो ध्यान से। समझ में आई बात? तो ये है अधिकारों का महत्व। अगर इनके अधिकारों के बारे में पता होता तो ना इनका शोषण होता और ना इनका नुकसान होता। भाई कितने दिनों की इनकी मजदूरी कट गई, मिलने चाहिए थे 50 रुपए, मिल रहे थे सिर्फ 10 रुपए और दयनीय दशा में काम करना पड़ रहा था, जानवरों जैसी स्थिति में रह रहे थे। सिर्फ इसलिए रह रहे थे क्योंकि इनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था और अगर यही पता होता तो इनके साथ ये शोषण नहीं होता, इनके साथ ये शोषण नहीं होता। समझ में आई बात? शोषण हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि इनको अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इनको अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और अगर इनको पता होता तो इनके साथ कभी शोषण नहीं होता। समझ में आई बात? स्कूल में भी ऐसे पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? मैम पढ़वाती है बच्चे। अरे तो कैसे पढ़ाती है? एक्सप्लेन करती है चीजें कि नहीं करती? हाँ करती हैं। कैसे कैसे करती हैं? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। कैसे करती हैं बताओ? जैसे मैंने करा ऐसे करती हैं? हाँ, समझ में क्यों नहीं आता फिर? वो हाँ क्या बोलो भाई? अब आते हैं दूसरे उदाहरण पे। दूसरा उदाहरण है मचल लालूम का।
मचल लालू, जो मचल लालू को जब गिरफ्तार किया गया, अंडरलाइन करना, मचल लालू को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। मचल लालू असम के मणिगांव जिले के चंबूरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया, मतलब मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं था, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं था, ठीक है। अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जिला अधिकारियों को 2 बार, कब 1967 और 1996 चिट्ठी भेजी कि लालू स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालू न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालू को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसे मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालू को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। एक व्यक्ति के 54 वर्ष बर्बाद हो गए, 54 वर्ष बर्बाद हो गए, सिर्फ किस कारण से? क्योंकि उसे अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था। 54 वर्ष उसे हिरासत में रहना पड़ा और उसे न्याय नहीं मिल पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो अपने अधिकारों से वाकिफ नहीं था कि हाँ उसके पास ये अधिकार है कि उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको न्यायालय में पहले सिद्ध किया जाए, फिर उसे जेल में रखा जा सकता है। नहीं तो ये उसकी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, ये उसकी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। और ये उल्लंघन इसलिए हो पाया क्योंकि वो अशिक्षित था, और अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता था। और अगर वो अपने अधिकारों के बारे में जानता होता तो क्या उसके साथ ऐसा हो पाता? नहीं हो पाता भाई? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो अपने अधिकारों के बारे में जानता रहता था। जानता तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो उसके साथ कुछ गलत कर सके। समझ नहीं बात कि कोई उसके साथ कुछ गलत कर सके। इस बात को समझिए आप लोग कि अधिकारों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे तो आपकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आपको ये किताब पढ़ाई जा रही है, जिससे कि आप जान सके कि आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं और उन अधिकारों से आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इस बात को भी आप समझिए। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं है, कोई नहीं है भाई। फिर क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, फिर आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। फिर इस बात को समझिए। आपको पढ़ना है तो आपको इस किताब को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इसको बारीकी से पढ़ लेंगे तो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो आपने जाना 2 व्यक्तियों के माध्यम से, 2 स्थितियों के माध्यम से कि अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा तो आपका किस प्रकार से शोषण होगा, आपके अधिकारों की, आपकी स्वतंत्रता की आपके साथ शोषण हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन जब आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तो आपका हक कोई भी नहीं मार पाएगा, कोई भी नहीं मार पाएगा। लेकिन तब नहीं मार पाएगा जब आपको क्या पता होगा कि आपके पास ये अधिकार है, ये अधिकार है। जब आपको इस बात का पता होगा तब ना। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कर क्या लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे ये लोग भी नहीं कुछ कर पाए। ये बंदा
54 वर्ष तक जेल में रहा, कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। अगर मानव अधिकार वाले नहीं आते तो इसको क्या न्याय मिल पाता? क्या ये जेल से बाहर आ पाता? और उन लोगों को भी क्या न्याय, अगर समाज सेविकों ने उनकी स्थिति को नहीं देखा होता और उनके लिए न्यायालय में अपील नहीं की होती तो क्या उनको उनका अधिकार मिल पाता? नहीं। तो आप समझे कि अधिकारों का कितना महत्व है। अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है। अधिकार ही वो माध्यम है जिनके माध्यम से आप अपनी जिंदगी को गर्द से मतलब बर्बादी से बचा सकते हैं, गरीबी से बचा सकते हैं, सब चीजों से बचा सकते हैं। समझ में आई बात? इस बात को आप समझिए। और अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे तो आपको कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता। समझ में आई बात? आगे सुनो, आगे क्या कहता है। मचल लालू का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालू का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं हो पाए मचल लालू को ये अधिकार? क्योंकि मचल लालू अशिक्षित था, अनभिज्ञ था अपने अधिकारों से, अनभिज्ञ था कि उसके पास ये अधिकार है। और अगर उसे ये पता होता तो उसके साथ अन्याय नहीं हो पाता, उसके साथ अन्याय नहीं हो पाता। लेकिन हो पाया क्यों? क्योंकि उसे नहीं पता था अपने अधिकारों के बारे में। उसे नहीं पता था कि मेरे पास ये अधिकार है। समझ में आई बात? इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। समाज सेविकों ने उनकी स्थिति को देखा और उनके लिए न्यायालय में अपील करी और उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार दिलाया। अगर उनकी भी स्थिति को कोई नहीं देखता तो उनको भी उनका हक कभी नहीं मिल पाता, उनको भी उनका हक कभी नहीं मिल पाता। समझ में आई बात? तो इस बात को सोचो, समझो, बहुत ही डीप तरीके से सोचो इसको। समझ में आई बात? ऐसे बिना सोचे मत निकल जाओ। अब आते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? ये आता है प्रश्न आपकी परीक्षा में। समझ में आई बात? ये आएगा प्रश्न आपकी परीक्षा में, तो सुनना ध्यान से। अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? उपयुक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसीलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। किनको कहते हैं? जो आपको दिए गए हैं संविधान में लिखित तौर पर, उन अधिकारों की सूची को ही अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। क्या कह रहा है? संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित, जो संविधान ने आपको दिए हैं अथवा उनकी सुरक्षा की भी गारंटी ली है, उन अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अंततः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। तो ये अधिकारों का घोषणा पत्र वो घोषणा पत्र है जो आपको, आपकी सरकार को बाध्य करता है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। ये करने का काम करता है अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र वो घोषणा पत्र है जिसमें आपके अधिकारों के बारे में बताया गया है और उन्हें सुरक्षित करने के तरीके भी बताए गए हैं। इधर देखो, उधर मत देखो। समझ गए? आगे सुनो। संविधान नागरिकों के अधिकारों को
किससे संरक्षित करता है? नागरिकों के अधिकारों किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। आपके अधिकारों को किसी और से खतरा नहीं है। आपके अधिकारों से किसी व्यक्ति से खतरा हो सकता है, किसी संस्था से खतरा हो, जैसे ठेकेदारों ने उनके अधिकारों का उल्लंघन कर दिया। और मछल लालूम के मामले में किसने उनके अधिकारों का मछल लालूम के अधिकारों का उल्लंघन किसने किया है? मछल लालूम के अधिकारों का उल्लंघन उन्होंने किया है जिनके ऊपर यह दायित्व है कि वो अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, अर्थात सरकारी कर्मचारियों ने उसके साथ अन्याय किया है ना। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको आपके अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से पता हो और आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना होने पाए। इस बात को आप समझिए, और अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस धरती पर। अगर आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पढ़ना चाहिए और उनके बारे में जितनी ज्यादा जानकारी हो सके उतनी जुटानी चाहिए। समझ में आई बात? उतनी और अधिक जुटानी चाहिए जिससे कि आपके साथ कभी भी कोई कुछ भी गलत ना कर सके। आई बात समझ में कि अभी भी नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको आगे की चीजों के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय